Hello friends, it's Vaishali and I welcome you all to the series on transmission lines. आज हम देखेंगे ट्रांजिट टाइम इफेक्ट क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सिग्नल की वेलोसिटी इनफिनाइट नहीं हो सकती। कोई भी सिग्नल इनफिनाइट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर किसी एक लोकेशन पर वोल्टेज और करंट में चेंजेस हो रहे हैं तो दूसरे लोकेशन पर सेम इंस्टेंट पे आपको चेंजेस नहीं मिल सकती या फिर उनका इफेक्ट नहीं मिल सकता। दैट मीन्स कॉज और इफेक्ट दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिले होता है। यही डिले ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम देख सकते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ है L। इसके एक एंड पर हमने सिग्नल सोर्स कनेक्ट किया VT जिसकी फ्रीक्वेंसी है F और दूसरे एंड पर लोड कनेक्टेड है। सोर्स से लोड तक सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट की वजह से जो वोल्टेज इधर अप्लाई करेंगे, लेट अस नेम दीज पॉइंट्स A डैश B डैश, जो वोल्टेज A डैश पर अप्लाई करेंगे सेम इंस्टेंट पर वही वोल्टेज B डैश पर अपीयर नहीं होगा। VT का वेव फॉर्म आप देख सकते हैं। ये एक साइनसॉइडल सिग्नल है, हम कंसीडर कर रहे हैं साइनसॉइडल सिग्नल। मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है t इज इक्वल टू 0 पर या फिर जिस पॉइंट पर हम सिग्नल सोर्स को ऑन कर रहे हैं तब वोल्टेज 0 ही हो। दैट इज वाई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। से फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू TP इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वोल्टेज है VP। तो AA डैश टर्मिनल्स पर VP वोल्टेज अप्लाई करने के तुरंत बाद ही या उसी इंस्टेंट पर लोड पर VP वोल्टेज नहीं मिलेगा। लोड पर VP वोल्टेज कब मिलेगा? ट्रांजिट टाइम के बाद। तो अगर ट्रांजिट टाइम कुछ ये है, कुछ इस तरह से है, इस पॉइंट को हम नाम दें Q, T इज इक्वल टू TQ पर वोल्टेज होगा VT इज इक्वल टू VQ। मतलब VP वोल्टेज को लोड तक पहुंचने में ट्रांजिट टाइम TR लगा। ट्रांजिट टाइम निकलने के बाद इनपुट साइड का वोल्टेज चेंज हो गया। कितना वोल्टेज हो गया? VQ वोल्टेज हो गया। मतलब जब आपको BB डैश पे VP वोल्टेज मिला उस टाइम तक इनपुट साइड मतलब AA डैश पर वोल्टेज चेंज हो गया क्योंकि VT टाइम के साथ चेंज हो रहा है। TR टाइम के बाद इनपुट साइड पर वोल्टेज हो गया VQ। ये जो लोड एंड और सिग्नल एंड इनपुट एंड पर वोल्टेज में चेंज है, इस इफेक्ट को ही हम ट्रांजिट टाइम इफेक्ट कहते हैं। अगर सिग्नल की वेलोसिटी इस कंडक्टर में v है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन से जब ये सिग्नल पास हो रहा है तो v वेलोसिटी के साथ पास हो रहा है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? L डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टाइम कितना लेगा? ट्रांजिट टाइम जो लगेगा इसे AA डैश से BB डैश तक पहुंचने में वो होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस L, वेलोसिटी V। तो इस हिसाब से TR इज इक्वल टू L बाय V हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम कब ट्रांजिट टाइम को कंसीडर करें और कब निग्लेक्ट कर सकते हैं। व्हेन इज दिस ट्रांजिट टाइम इम्पोर्टेंट? दो केसेस लिए हमने। फर्स्ट केस इज दिस वन, सेकेंड केस इज दिस वन। इस सिग्नल का टाइम पीरियड है T1, V1 सिग्नल का टाइम पीरियड T1 है। यहाँ पे हमने सिग्नल लिया है V2, इसका टाइम पीरियड T2 है। इस केस के लिए जो TR1 है वो काफी कम है T1 के कंपैरिजन में। पर नेक्स्ट केस की अगर बात करें तो TR2 कंपैरेबल है T2 के। मतलब फर्स्ट केस में TR1 को निग्लेक्ट किया जा सकता है पर सेकेंड केस में
TR2 को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। TR2 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों कंपैरेबल हैं। T2 के कंपैरिजन में ये बहुत कम नहीं है, पर यहाँ पर T1 के कंपैरिजन में TR1 बहुत कम है। इसका मतलब है जब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होगा TR के कंपैरिजन में, इस केस में TR कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब 1/f is far much greater than TR because frequency is equal to V by lambda। आप लिख सकते हैं इसे lambda by V is greater than TR, lambda greater than TR into V। और अभी आपने देखा TR is equal to length upon velocity, तो लेंथ इज इक्वल टू TR इंटू वी। TR इंटू वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब है कि लैम्डा जब बहुत ज्यादा होगा लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से, तब हम TR को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए हम प्रैक्टिकल केसेस, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फ्रीक्वेंसी होगी जो कि इंडिया में है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू V by f। से फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी भी सिग्नल की वेलोसिटी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ओके, हमें मिलेगा रिजल्ट 6 इंटू 10⁶ मीटर। लैम्डा मिलेगा 6 इंटू 10⁶ मीटर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। और अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ की रेंज मीटर से किलोमीटर्स तक होती है। एट मैक्स 250 किलोमीटर्स कह सकते हैं, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि 10⁶ मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली लैम्डा वुड बी ग्रेटर देन L। इसलिए ट्रांजिट टाइम को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिस्कस करते हैं। सर्किट थ्योरी में, नेटवर्क थ्योरी में हम ट्रांजिट टाइम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर बात करें हम हाई फ्रीक्वेंसी की, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की, तो उस केस में ट्रांजिट टाइम के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसे समझने के लिए हम देख सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है 300 मेगाहर्ट्ज, मान लीजिए हमने 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लिया है, तब लैम्डा आएगा 300 मेगा मीन्स 10⁶ हर्ट्ज, तब लैम्डा मिलेगा 1 मीटर। वेवलेंथ है 1 मीटर, तब आपकी जो ये इक्वेशन है लैम्डा इज ग्रेटर देन L, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। इसका मतलब है हम ट्रांजिट टाइम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये ट्रांजिट टाइम इफेक्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज वाई फॉर ट्रांसमिशन लाइन ट्रांजिट टाइम इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। पर सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, नेटवर्क थ्योरी में हम ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन को हम और एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।